नमस्कार। मैं कांति कुमार जैन, संपादक पोल खोल, आपके सामने लाइव आया हूं। मित्रों, आज का मेरा जो वीडियो है वो है महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री जिनके नाम में मंगल है। उन्होंने जनता का मंगल करना चाहिए, ऐसे मंगल प्रभात जी लोढ़ा ये एक बड़े उद्योजक है, नामचीन मुंबई के मशहूर बिल्डर है और मलबार हिल एरिया से इन्हों निर्वाचित होते हैं। 4-4 टर्म 5-5 टर्म निकालने के बाद में ये मंत्री बने, उसकी कृपा है देवेंद्र फडणवीस जी। हाँ दोस्तों, ओनली फॉर देवेंद्र फडणवीस साहब की मेहरबानी से मंत्री बने मंगल प्रभात जी लोढ़ा। जिस जैन समाज से ये आते हैं, उनको जैन समाज का कितना लगाव है, कितनी चाहत है कि उस चाहत में वो ये भूल गए कि मैं जैन हूं और क्या कहते हैं, जैन समाज का अल्पसंख्यक का दर्जा कैंसल कीजिए। कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के, कितनी इनकी बुद्धिमत्ता है मित्रों, जरा सोच लीजिए। हमें सर्वप्रथम हम आमदार से मंत्री बने हुए मंगल प्रभात जी लोढ़ा का निषेध यानी निंदा करते हैं। इनके बुद्धि की हमें दया आती है। अभी इन्होंने जो कहा कि अल्पसंख्यक बताने की जरूरत नहीं है, अरे आदरणीय महोदय मंत्री जी, सभी आपके जैसे आमिर चंद नहीं है, यह बात आप ख्याल में रहे। आपके पास में अगर कोई आता है और कहता है कि मुझे आपके फ्लैट में ₹1,00,000 कम करो, या मैं ये मंत्री का लेटर लाया हूं, ये मंत्री का फोन लाया, तो आप उसे खड़ा नहीं करते और आप कहते हैं अल्पसंख्यक बताने की जरूरत नहीं है। जैन समाज को यह अल्पसंख्यक का दर्जा 2014 में मिला है दोस्तों। यह भारत सरकार ने यह दर्जा दिया है 14 में, और बाद में जब मोदी सरकार आए उन्होंने यह दर्जा कंटिन्यू रखा है। मोदी सरकार ने, क्योंकि मोदी सरकार ये जानती है कि जैन समाज कितना टैक्स भरता है। आप भूल गए? आप तो बुद्धिजीवी होंगे तभी आपको देवा भाऊ ने मंत्री बनाया है, लेकिन आपकी बुद्धि कहां तक चलती है मंत्री जी? क्योंकि मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इनको सभी जाति धर्मों को लेके चलने वाले नेता। ऊपर है नरेंद्र मोदी और राज्य में है ऊपर नरेंद्र, नीचे देवेंद्र, और आपके नाम में मंगल होते हुए ये आपका अमंगल कार्य है, ऐसा मैं खुले आम कहूंगा। जब मोदी जी ने बजट दिया अच्छा सा, अन्य अल्पसंख्यक के साथ जैन समाज में भी बहुत मध्यम वर्गीय है, उनकी कैसी परिस्थिति है आपको क्या पता? आप तो मलबार हिल में रहते हैं, आप तो उद्योगपति है, उद्योग के पति है। आर्थिक रूप से कमजोर लाखों जैन भाई है, अपने 2 वक्त की महाप्रसादी भी उनकी नहीं चलती है। हाँ दोस्तों, बच्चों का एजुकेशन किस ढंग से होता है जरा सोचिए। उनको पढ़ाने की उनकी ताकत नहीं है। अल्पसंख्यक के दर्जा होने के कारण सरकार ने बहुत कुछ बेनिफिट दिया है, उसमें भी आज जैन समाज की एक संगठन है जीतो। जीतो कैसे कैसे जैन लोगों को पढ़ाती है, यह आपको पता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप उद्घाटन के लिए, नाम के लिए उनके ऑफिस में जाते हो।
करोड़ों रुपया खर्चा करती है। वैसे ही जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, ये 100 वर्ष की संस्था आज भी जैन समाज में अल्पसंख्यक के लिए जोर शोर में काम करती है, सबको लेके चलती है, क्योंकि उसी अल्पसंख्यक योजना का जैन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं कांति कुमार जैन लोढ़ा, मैं लोढ़ा हूं, ये भी बता देता हूं, तो मैं भी उसका हूं। कितना कार्य जैन कॉन्फ्रेंस का चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, और आप कहते हो अल्पसंख्यक। बताइए मत, ये क्या है? ये निंदनीय है। ऐसे मंत्री को नहीं रखना चाहिए। देवेंद्र जी फडणवीस से जैन समाज की तरफ से मैं विनती करता हूं कि मंगल प्रभात जी लोढ़ा जैसे का मंत्री पद निकालकर इनको घर पे भेज दीजिए। इनकी बिल्डरशिप पे इनकी बुद्धिमत्ता और काम में आएगी। यह मंत्री पद रहने के लायक नहीं है। तो मैं आज आपके सामने खुला और बता देता हूं, जब मोदी सरकार ने चार्ज लेते ही, कारोबार स्टार्ट करते ही, इन्होंने कंटिन्यू कर दिया अल्पसंख्यक का दर्जा भी। समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप, स्कूल कॉलेज में एडमिशन में बेनिफिट्स, ये सब मिलते हैं। देश में आज भी लगभग 35% जैन समाज आर्थिक रूप से अति चिंताजनक है। 35%। समझ लीजिए लोढ़ा साहब, ऐसे जो जैन समाज में कोई लोग है कि दिवाली और होली को मिठाई सिर्फ अदर जैन समाज, मतलब जो जैन है, कोई अदर भी है, फिर भी उनके घर में दिवाली बनाने के लिए ये रखते हैं। अगर हमें स्कूल कॉलेज अल्पसंख्यक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपने इस बात का स्वागत करना चाहिए और गैर जिम्मेदार बयानों से बचना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। हां, आप एक जैन समाज के मंत्री है तो पूरे जैन समाज को लगता है कि कोई हमारा आदमी है, और हमारा आदमी हमारे मध्यम वर्गीय जैन समाज का बेनिफिट निकालने बैठे हैं। कैसे जैन समाज के ये मंत्री है? देवेंद्र जी फडणवीस साहब, आपने इनका मंत्री पद निकालना चाहिए। ये तो मंत्री इसलिए बने थे मित्रों कि इनके ऊपर, इनकी जो बिल्डर लाइन में है, बहुत सैकड़ों केसेस इनके ऊपर है। इनको विधि और न्याय मंत्री बनना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक अभ्यासु व्यक्तिमत्व है जिसे मराठी में पारदर्शक बना से काम करते हैं। आज मैं तमाम जैन भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में पहले भी जैन मंत्री हो चुके हैं। स्वर्गीय जवाहरलाल जी दर्डा बाबूजी, यह भी मंत्री रहे। समाज के लिए क्या नहीं किया जवाहरलाल जी दर्डा ने। आज संभाजीनगर औरंगाबाद में जो वो कॉलेज है गुरु गणेश, ये दर्डा जी बाबूजी की देन है। इन्होंने जैन समाज के लिए क्या किया, ये मेरा सवाल है। करना तो दूर है और टांग खींचते हो, मध्यम वर्गीय जैन के पेट पे मारते हो। मैं निंदा करता हूं। आज वही दर्डा जी के सुपुत्र आदरणीय राजेंद्र बाबूजी दर्डा, यह भी मंत्री थे। उनके भाई विजय बाबू दर्डा, जो ये लोकमत के सर्वस्व है महाराष्ट्र में, ये लोकमत पेपर आज 1 नंबर पर है, मराठी न्यूज़पेपर, जो गली से लेके तो दिल्ली तक चलता है। ये जैन समाज के अध्यक्ष है। अब मुझे बताइए, इनको कभी इनके समझ में नहीं आया और आपके समझ में ये कैसा आ गया कि इनकी निकालना चाहिए अल्पसंख्यक का दर्जा? क्या बात करते हो मंगल प्रभात जी, आप भूल गए कि आप जैन हैं। नहीं तो भी आपको जैन से कौन सा लगाव है, लेकिन आपको मलबार हिल में आपको जो आमदारकी में चुना जाता है
वो लोग कौन चुन के देते हैं, इसका भी आप जरा थोड़ा ख्याल रखिए। मित्रों, मैं जैन समाज को, तमाम जैन समाज को कहना चाहता हूं कि आपने इनके बारे में, ये होंगे उद्योग के पति होंगे, ये बड़े बिल्डर होंगे, हजारों नहीं लाखों करोड़ का इनका काम है, लेकिन हमारे समाज के बारे में इनको क्या लगाव है, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं। आज इनकी बात सामने आ गई है। देवेंद्र फडणवीस जी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी है। अल्पसंख्यक का दर्जा निकालो। अरे क्या निकालिए, आपका मंत्री पद निकालना चाहिए। अल्पसंख्यक का दर्जा निकालो कहने वाले मंगल प्रभात जी लोढ़ा को मेरा चैलेंज है। हर एक जैन समाज का कोई कितना भी बड़ा हो, जिस समाज में आदमी जन्म लेता है उस समाज का उसके ऊपर में कर्ज होता है। संपूर्ण महाराष्ट्र के नहीं, देश के जैन समाज के लोगों ने इनकी निंदा करना चाहिए, इनका मंत्री पद जाना चाहिए। ऐसे अपनी सिग्नेचर करके निवेदन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवा भाऊ को कीजिए। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सर पर लेके नाचेंगे। जिस समाज से आते हो वो समाज के लिए नहीं करोगे तो आप मंत्री क्या, आप आपके फर्म के लिए मंत्री बने हो क्या? इसका जवाब मंगल प्रभात जी लोढ़ा साहब ने देना चाहिए। सिर्फ देवा भाऊ की कृपा है, एक ये अभ्यासु व्यक्तिमत्व है, देवा भाऊ है, उसलिए ये नासिक जैसे भोंदू बाबा के मैटर निकलते हैं। दूसरा कोई मिनिस्टर सीएम रहता तो नहीं निकलता। महाराष्ट्र में जो आज कार्य दिख रहा है, यह सिर्फ देवेंद्र फडणवीस साहब की वजह से है। बहुत कुछ विषय है, देवा भाऊ के बारे में बोलने लगे। हम स्तुति नहीं करते हैं, हम देवेंद्र फडणवीस के कार्य के प्रति हमारे मन में देवेंद्र जी के बारे में आदर है, मान है, सम्मान है, बस इतना ही कहेंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय, ये ऐसे फालतू दिमाग, फालतू बातें निकालने वाले मंत्री के बारे में आप इनको ब्रेक लगाइए, क्योंकि इनकी वजह से आपके नाम को धब्बा लगता है। इतना कार्य करके इतना यंग सीएम महाराष्ट्र को मिला है, जो 6 घंटे सोता है, 4 घंटे सोता है। इस महाराष्ट्र की जनता की सोच अपने दिमाग में रखता है। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं पुनश्च विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि इन्होंने मंगल प्रभात जी लोढ़ा जैसे मंत्री को ये करना, इनको ब्रेक लगाना चाहिए। इसी महाराष्ट्र में महिला ऑफिसर की भी इज्जत इन मंत्रियों ने करना चाहिए। मेरे को महिला ऑफिसर नहीं चाहिए, ऐसा अभी जो बयानबाजी चल रही है उस बारे में बहुत जल्दी एक ईमानदार, जिनके पास में कोई जाक नहीं चलता है, जिसे मराठी में वशीला नहीं चलता है, ऐसे मनीषा जी म्हैसकर के बारे में, वो कौन मंत्री है जिसने सिर्फ महिला बोल के नहीं लिया। यह मेरा अगला वीडियो रहेगा, और वो भी एक तूफान, क्योंकि वही महिला ने हमें जन्म दिया है, वो माता है, वो देवी है, और महिला का अपमान करना छोड़ दीजिए। इतना ही कहूंगा कि इस देश के राष्ट्रपति भी एक महिला थी, इस देश के प्रधानमंत्री भी एक महिला थी, और आज पुनश्च एक राष्ट्रपति भी एक महिला है। और जिस मंत्री ने बोला है वो मंत्री कौन है, ये पोल खोल में अगला वीडियो में जरूर देखें। और मंगल प्रभात जी लोढ़ा साहब, आपको पुनश्च एक विनती करता हूं कि ये महाराष्ट्र में सभी अमीर चंद नहीं है, इतना आप ख्याल रखें। मित्रों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं, आप लाखों लोग देखते हो, पोलखोल मीडिया ग्रुप आपका बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद, नमस्कार।